जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपका भी ट्रैफिक चालान कटा हुआ है तो आप उसको कम या कैंसिल कैसे करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आप 10,000 का चालान 100 रुपये में कैसे ख़त्म कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, एवं 24,000 का चालान आप 500 रुपये में निपटा सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। बहुत सारे लोग के कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा चालान गलत तरीके से कटा है, हम इसको कैंसिल कैसे करवाएं, निरस्त कैसे करवाएं, ज़ीरो कैसे करवाएं, या फिर चालान जो है वो गलत तरीके से कट गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सारे समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको खुद तो देखिए ही देखिए, साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स तक, फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए। सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज आप दिन भर करते हैं तो कुछ वहाँ पर इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाए उसी बहाने। अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आरटीओ से संबंधित अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी हेल्प भी होती रहेगी। बेल आइकन ऑन जरूर कर ले। आइए अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, आपको जानकारी देते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मुख्यतः मैं 3 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप चालान कम करवा सकते हैं, रिड्यूस होगा या कैंसिल होगा, निरस्त भी हो सकता है। तो तीनों तरीके आपको जानने के लिए वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। मैं क्रमवार तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो तरीके हैं वो बताने वाला हूं इस वीडियो में। हम बढ़ते हैं अपने पहले तरीके पर, और पहला तरीका सबसे मेन और लीगल तरीका है। ये ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन उठाकर नोट भी कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए जी, पहला तरीका है कि अगर आपका चालान कटा है और लीगल तरीके से कट गया है, आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें आपके पास होते हुए भी आपका चालान कट रहा है, तो ध्यान से सुनिए। पहला लीगल तरीका यह है कि जिसके तहत अगर आपका चालान कहीं पर कटा है या काटा जा रहा है तो आपके पास अधिकार है। आपको समझिए, बहुत सारे लोग, मैं मानता हूँ लगभग 90% लोगों को यह नियम नहीं पता होंगे। CMVR सेंटर मोटर व्हीकल्स रूल 1989 के रूल नंबर 139 रूल जो है उसके तहत अगर आपका चालान कट रहा है तो आपको 15 दिनों की मोहलत दी जानी चाहिए। 15 दिन आपके पास होने चाहिए। पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, आरटीओ कर्मी आपको 15 दिन देंगे। अगर वो आपके जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट, जैसे जिस एवज में, फॉर एग्जांपल मान कर लेते हैं, जैसे कि PUC के एवज में आपका चालान काट रहे हैं, आपके पास PUC है लेकिन आप भूल गए हैं, घर पर है या कोई भी कारण है, तो आप क्या करेंगे, आपका चालान अगर कट रहा है तो आपको 15 दिनों की मोहलत है आपके पास। ये आप खुद से मान के चलिए, क्योंकि रूल ये कहता है, सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स जो है हमारा इंडिया में, सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में जो बना है उसके रूल नंबर 139 के तहत आपके पास कानूनी अधिकार है कि आपको 15 दिनों का समय मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपका चालान कट गया तो आपके पास 15 दिन है, तो आप 15 दिनों के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइए। कहाँ पर? चैलेंजिंग ऑफिस या ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। और समझिए, हर एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं PUC का, तो PUC का जो चालान है वो 10,000 रुपये का कटता है। समझिए, बिना PUC के एयर पोल्यूशन करने पर आपका 10,000 रुपये का चालान है, तो आप इसको 100 रुपये में निपटा सकते हैं। क्योंकि जब आप चैलेंजिंग ऑफिस में जाएंगे या फिर आप वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, 15 दिनों के अंदर ही आपको करना है। जैसे कि चालान आपका कट गया है तो आप 15 दिनों के अंदर अंदर पहुंच रहे हैं उस ऑफिस में और अपना जो डॉक्यूमेंट है वो दिखा रहे हैं, और हर एक डॉक्यूमेंट के एवज में आपको 100 रुपये देने होंगे। 100 रुपीज़ का आपको भुगतान करना पड़ेगा पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स पर चालान कटा है, मैं मान लीजिए कि आप बिना PUC का चालान कटा है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, बिना इंश्योरेंस का और बिना वहाँ पर हेलमेट का, सारी चीज़ों का चालान कटा है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स 15 दिनों के अंदर अंदर आरटीओ कर्मी को चैलेंजिंग ऑफिस में जाकर दिखा सकते हैं, साथ साथ आप ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर दिखा सकते हैं, लेकिन पर डॉक्यूमेंट 100 रुपये देना होगा। ठीक है, यह है लीगल तरीका, बिल्कुल कानूनी तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा है तो आप जाकर CMVR 1989 रूल नंबर 139 को ध्यान से पढ़िए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास कानूनी अधिकार है, समझ रहे हैं जी। बस यह आपको ध्यान में रखना है कि जिस डेट पर आपका चालान कटा है, जो आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वह उसके पहले से कम 15 दिनों के पहले तो बने ही होने चाहिए। समझ रहे हैं आप। कोई भी चालान अगर आपका कट रहा है, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि आपका चालान 25 अप्रैल 2023 को कटा, ठीक है।
25 अप्रैल 2023 को कटा, तो आपके पास वो जिस भी कारण से आपका चालान कटा है, वो अगर दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका कम से कम 10 अप्रैल या 1-2 अप्रैल तक बना होना चाहिए, उसके पहले ही हो। वो 25 अप्रैल के बाद में अगर आप बनवा कर ले जाते हैं, 15 दिनों की जो मोहलत मिलती है उसमें, तो वो स्वीकार नहीं होगा। पहले से दस्तावेज बने होने चाहिए, समझिए आप। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये आपका हक है, ठीक है। अब मैंने बताया कि आप 24,000 रुपये का चालान 500 में कैसे निपटा सकते हैं। कि जैसे आप, बहुत सारे लोग ड्राइविंग कर रहे हैं बट उनके पास दस्तावेज है लेकिन उसको ले जाना वो भूल गए, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस का एवज चालान कटा 5,000 रुपये का, नेक्स्ट चालान आरसी का कटा 5,000 का, इंश्योरेंस का 2,000 रुपये का, पीयूसी का 10,000 रुपये का, और बिना हेलमेट का 2,000 रुपये का, सब आप जोड़ देंगे, टोटल 24,000 हो गया। तो जब 24,000 का चालान हो गया तो आप चैलेंजिंग ऑफिस में जाकर हर एक डॉक्यूमेंट के एवज में 100 रुपये का भुगतान करके आप वो दस्तावेज़ दिखा सकते हैं। तो 5 दस्तावेज पर चालान कटा है तो आप 5 दस्तावेज का 500 रुपये देकर 24,000 रुपये का चालान ख़त्म कर सकते हैं, रिड्यूस करवा सकते हैं, घट जाएगा वो चालान आपका ख़त्म हो जाएगा, इतना ही भुगतान होगा। ये लीगल तरीका है। हाँ, अब ये नया नियम है कि आप वर्चुअली ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में जो ऐप है एम परिवहन डिजिलॉकर में सेव करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दिखा भी सकते हैं। IT एक्ट 2000 के तहत ये मान्यता प्राप्त है इंडिया में, तो इसका भी आप उपयोग करें। तो ये लीगल तरीका। सेकंड तरीका, दूसरा तरीका यह है कि अगर आपका चालान कट गया है तो आप अपने सेशन कोर्ट, अदानी या फिर आपके यहाँ लोक अदालत है तो वहाँ पर जाकर आप अपना चालान भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 15 दिन या महीने भर बाद ही जाएं, क्योंकि एक बार जब चालान कटता है तो 15 दिनों तक आप उसका ऑनलाइन बिना पेनाल्टी के भुगतान कर सकते हैं और 1 महीने तक ऑनलाइन आप उसका भुगतान आसानी से कर पाएंगे। लेकिन बाद में अगर लेट होते हैं आप 1-2 महीने पर, तो 2 महीने के बाद ऑनलाइन भुगतान नहीं होता है, फिर आप कोर्ट में ही जाकर भुगतान उसका कर पाते हैं। तो इसमें आप 1 महीने बाद ही जाएं कोर्ट में तो बेहतर होता है। तो कोर्ट में जाकर आपके पास अगर सही है तो आप वहाँ पर केस कर सकते हैं। जी हाँ, केस जब करेंगे, और ये सबसे बड़ा लीगल तरीका है चालान को ज़ीरो करवाने का, रिड्यूस करवाने का, घटवा देने का। यहाँ पर आपको कोई भी रकम नहीं देनी पड़ती है, ना 100 रुपये ना कोई भी फीस। लेकिन यहाँ पर ध्यान में ये देना है कि कोर्ट में जब आप जा रहे हैं चालान भुगतान करने, तो या तो आप वहाँ पर भुगतान कर दीजिए, और अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप सही होने चाहिए। जैसे कि आपका चालान जो कटा है वो गलत तरीके से कटा है, आपके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं और आपको पुलिस ने मोहलत वगैरह नहीं दी 15 दिन की, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब आप कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप सही होने चाहिए। अगर आप गलत होंगे तो आपके ऊपर डबल पेनाल्टी लगाकर चालान वसूला जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो माननीय न्यायालय के ये अधिकार है कि वो आपका चालान ख़त्म कर सकता है, ज़ीरो कर सकता है, लेकिन और किसी के पास या फुल राइट नहीं है इंडिया में। ये दूसरा और लीगल तरीका है। आप अपने लोक अदालत में भी जाकर चालान भुगतान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 तरीके। अब यहाँ पर ध्यान में ये देना है कि आपको 100% जब कॉन्फिडेंस हो तो ही आप ये सारी चीज़ों का उपयोग करें, ठीक है। जो पहला तरीका है लीगल वो भी, और दूसरा जो हो वो भी 100% कॉन्फिडेंस हो, गट्स अंदर से आ रहा हो, तभी जाकर आप वहाँ पर 15 दिन बाद दस्तावेज़ दिखाएं। क्योंकि आपके पास अगर नहीं है, आप बनवा कर जा रहे हैं तो आप मत जाइए, नहीं तो वहाँ पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। कोर्ट में जा रहे हैं सही हो तो ही जाए, नहीं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाकर डबल चालान वसूला जाएगा, ठीक है। और थर्ड मैं आपको तरीका बता देता हूँ। वैसे तो ये मुझे आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, रिकमेंड ये खुद से मैं नहीं करता हूँ। ऊपर के अभी जो 2 तरीके बताए वो मैं आपको खुद से रिकमेंड करता हूँ। तीसरा तरीका बता दे रहा हूँ, ये आपकी बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके सूझबूझ पर डिपेंड करता है। जी, ये इल्लीगल तरीका है। इल्लीगल तरीका ऐसा है कि जब आपका चालान कट रहा है तो ही वहीं पर आपकी बुद्धिमानी से, आपकी सूझबूझ से वो चालान ख़त्म हो सकता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ ले देकर, सारा समझ रहे हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है, सेटलमेंट होता है, तो सेटलमेंट आप कर सकते हैं ले देकर, वहीं पर चालान को रफा दफा करवा दीजिए, सबसे बेहतर होता है। लेकिन आप वहाँ नहीं होता है तो आप ऊपर के 2 नियमों का जो लीगल तरीके हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप RTO में जाकर, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर अपने चालान को सेटलमेंट कर सकते हैं। वही बात आ गई कुछ ले दे करके। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डीलिंग पावर कैसी है, आप कितना कैसे बुद्धिमान हैं, या फिर आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। ऊपर के जो 2 तरीके बताए वो बिल्कुल ऑफिशियल मान्यता प्राप्त तरीके हैं, उनका यूज आप करके चालान कम या कैंसिल करवा सकते हैं। नीचे वाला तरीका जो अभी बताया थर्ड वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो ये है तरीका चालान को कम करवाने का और ज़ीरो करवाने का, समझ रहे हैं आप। कैंसिल भी हो सकता है चालान, निरस्त भी हो सकता है, लेकिन आप जब पूरी तरीके से श्योर हों तो
तो जानकारी अगर इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी हो तो इसको शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक। साथ साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा है, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए यूट्यूब के, या पर्सनली इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर अवेलेबल हैं @ट्विंकल आलोक जी के नाम से। सभी जगह आप जाकर जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खासतौर पर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ जल्दी ही नए वीडियो में। तो के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।